नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली से, बी झांसी से, सी मेरठ से और डी कानपुर से। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगल पांडे। वह पहला भारतीय था मंगल पांडे। मंगल पांडे भारतीय सिपाही ने बिना चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड लिटन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह ने, बी है तांत्या टोपे ने, सी है लक्ष्मीबाई ने और डी है मंगल पांडे ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने, बी तांत्या टोपे ने, सी लक्ष्मीबाई ने और डी नाना साहेब ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी तांत्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तांत्या टोपे ने किया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? ऑप्शन ए नाना साहेब का नेतृत्व, बी है झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग और डी है हिंदू मुस्लिम एकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिमों में एकता। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा और डी अहिल्या। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1858 को, बी है 17 जून 1858 को, सी है 9 मई 1858 को और डी है 20 जून 1858 को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 मई 1858 को।
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। अगला प्रश्न, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? ऑप्शन ए ताराचंद ने, बी एस.एन. सेन ने, सी आर.सी. मजूमदार ने और डी सावरकर ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार ने। आर.जी. मजूमदार इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर ने, बी है जोक ने, सी है मिर्ज़ा गालिब ने और डी है इकबाल ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब उर्दू कवि थे, उन्होंने देखा था। अगला प्रश्न, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी तांत्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई और डी कुंवर सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए खान बहादुर खान ने, बी कुंवर सिंह ने, सी तांत्या टोपे ने और डी रानी राम कुंवारी ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड वेलेस्ली ने और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न, गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ऑप्शन ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत और डी सिलहट। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। अगला प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह और डी बिरजिस कादिर। सही उत्तर है ऑप्शन ए खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। अगला प्रश्न, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए तांत्या टोपे ने, बी लक्ष्मीबाई ने, सी बहादुर शाह ने और डी भगत सिंह ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी भगत सिंह ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 में भारत में हुए विद्रोह एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजी राव और डी रामचंद्र पांडुरंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी?
सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? कौन थे वो? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, बी है वी.डी. सावरकर, सी है के.एम. पणिकर और डी है ताराचंद। सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, बी आर.सी. मजूमदार ने, सी एस.एन. सेन ने और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था 1857 के संदर्भ में कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह क्रांति है, ये ब्रिटिशों को उखाड़ कर फेंक देंगे। अगला प्रश्न, किसे 1858 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए बहादुर शाह को, बी नाना साहब को, सी तांत्या टोपे को और डी लक्ष्मीबाई को। सही उत्तर है ऑप्शन ए बहादुर शाह को। बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था। उन्होंने भारतीयों का बहुत कम साथ दिया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गद्दा, सी कमल एवं गुलाब और डी चपाती एवं तलवार। सही उत्तर है ऑप्शन ए कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती को निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश में शामिल किया जाए? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858 को, बी है 31 नवंबर 1857 को, सी 6 जनवरी 1858 को, डी 17 नवंबर 1859 को। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन ए है आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर और डी अशोक मेहता। सही उत्तर है ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद, सी वी.डी. सावरकर और डी एस.एन. सेन। सही उत्तर है ऑप्शन डी एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। अगला प्रश्न, कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन ए नाना साहब, बी मौलवी लियाकत अली, सी तांत्या टोपे, डी अजी मुल्ला। सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।